Very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. All right. So, welcome to another day of technical interview preparation all of you. Today is the day three. And today we'll be discussing on the GPU, display, ports, and different types of ports and their usage. Okay. Now, before we start, anyone tell me, guys, like what did we have discussed yesterday? Types of RAM, ROM, and Hmm. series. कल हमने पढ़ा था कि Hmm. कल हमने RAM. पढ़ा था कि रैम क्या होता है। वोलेटाइल Hmm. रैम क्योंकि मेमोरी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी में तो दो चीज होता है, एक रैम, रैंडम एक्सेस Hmm. मेमोरी विच इज वोलेटाइल मेमोरी, और फिर होता है रोम विच इज रीड ओनली मेमोरी विच इज नॉन वोलेटाइल। तो रैम होता है दो टाइप का सर, जो एक को हम लोग बोलते हैं एलपीडीडीआर, जो लो पावर डबल डेटा रेट है। ये कम फोकस्ड रहता है और कम पावर लेता है Hmm. और हीट भी कम जनरेट करता है, और ये मदरबोर्ड के साथ मतलब सोल्डिंग किया हुआ रहता है। फिर एक होता है Hmm. डीडीआर, जिसको डबल डेटा रेट बोलते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस मतलब हाई पावर यूज करता है, और ये बहुत ज्यादा हीट करता है, और ये अपग्रेड नहीं करता है। जैसे कि अगर हमारा 8 GB का रैम लगा हुआ है, तो हम लोग इसको अपग्रेड करके 16 GB कर सकते हैं, बट एलपीडीडीआर में नहीं कर सकते। फिर रैम का Hmm. स्पीड के बारे में पढ़ा था कि डीडीआर का स्पीड जो होता है वो मेगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। जैसे डीडीआर 3 का 1600 है, डीडीआर 4 का 2400, और डीडीआर 5 का 4800, 52 या 5600 तक जाता है। फिर एलपीडीडीआर का जो स्पीड है वो एम मेट्रिक पर सेकंड में काउंट किया जाता है। जैसे कि एलपीडीडीआर 3 का 2133 एमटी पर सेकेंड, एलपीडीडीआर 4 का 4266 एमटी पर सेकेंड, एलपीडीडीआर 4 एक्स का 4267 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमने पढ़ा था वो कि टाइप्स ऑफ रैम। हाँ, तो Hmm. सर हमने पढ़ा था कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ रैम, स्पीड Hmm. एंड टाइप। फिर इसमें कैपेसिटी था। सेकेंडरी जो मेमोरी होता है वो होता है जैसे एसएसडी, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। फिर एसएसडी, एसडीडी होता है फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर फ्लॉपी डिस्क, फिर पेन ड्राइव, फिर माइक्रो एसडी कार्ड, फिर सीडी डीवीडी। टाइप्स ऑफ एसएसडी पढ़ा था हमने, जो सबसे ज्यादा मतलब पहला होता है टाटा एसएसडी, और फिर एनवीएमई एसएसडी, पीएसएल 3, और एनवीएमई एसएसडी, पीएसएल 4, एनवीएमई एसएसडी, पीसीएल 5, और फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एसएसडी करता है। तो ये रीड करता है, और उसमें बहुत ज्यादा स्पीड होता है। एसएसडी के भी जनरेशन होते हैं और कैपेसिटी। Okay. Okay. Very good. All right. Exactly. So we discussed about the memory, types of memory, primary and secondary memory, RAM, ROM. Then we have seen different types of RAMs in the laptop and PC, LPDDR and the DDR RAM. Differences, the typical speed of every type of RAM, and technical specification, what we can check in a RAM, and SSDs. Okay, what is an SSD, and basically how many types of SSDs are there, the SATA SSD, NVMe SSD, and the generation of the NVMe SSD, and their speed and capacity, right? So technical specification of SSDs, we check that is your read and write speed, generation, and the capacity. That is what, right? Okay. Yes, sir. So yeah, so that's all for this CPU, RAM, and ROM. So something we have left with the some more hardware component.
तो ये जो कंपोनेंट डिस्कस किया हम लोगों ने, ये क्या डिस्कस किया, दैट इज वी हैव डिस्कस सीपीयू, एसएसडी, रैम। तो क्या बचा, वन मोर कंपोनेंट इज लेफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट कंपोनेंट? ग्राफिक्स कार्ड, है ना, जीपीयू। Because Yes, sir. these are the very important component, Hana, on the basis, like on this only component only, like your performance of your device matters, right? So now this time we are going to discuss here about the GPU, graphics card. Okay, see, okay, sure, okay. Okay, so anyone tell me like what is a graphics card or what is a GPU and what is the work of the Sir, GPU? it Why is do we use used it? for sir, दो तीन चीजें जिसमें ग्राफिक्स कार्ड यूज होता है। सबसे पहले तो गेम खेलने में, और Hmm. yes, मतलब कुछ वीडियोस जो वीडियो परफॉर्मेंस जो होता है सर, उसको मतलब इसको बेटर बेटर करता है। और कुछ एनिमेशन अगर जिसको मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह का शौक है सर, तो उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है Hmm. Okay. सर। इतना तो पढ़ा है, उसके बाद तो नहीं पता। Hmm. जीपीयू सर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग करता है सर, और जीपीयू पहला प्रोसेसिंग करता है। तो लाइक जब सीपीयू को कोई बड़ा टास्क रहता है जिसको कम टाइम फ्रेम मतलब कम टाइम में करने का होता है, लाइक रेंडरिंग, तो वो जीपीयू को ट्रांसफर करता है टास्क सर। पहला Oh, okay. सर ये एक टाइप का प्रोसेसर है जिससे हम काफी सारे ग्राफिक्स हैंडल कर सकते हैं। अगर लाइक कुछ हम बना रहे हैं, फॉर Hmm. एग्जांपल वेबसाइट वगैरह, उसमें कुछ हमें एडिटिंग करनी है, तो उसमें हम हेल्प करता है ये ग्राफिक कार्ड्स। Hmm. ठीक है। ओके, वेरी गुड। सी, दैट्स करेक्ट, राइट। सो जीपीयू क्या है, एक तरह का प्रोसेसर है। जीपीयू इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसर। इन एवरी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एवरीवेयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसर इन अ डिवाइस। दो तरह का प्रोसेसर होता है, ओके, टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। वन इज सीपीयू, वन इज जीपीयू। CPU, what the यस CPU सर। does, basically it performs the operations. Like means when we run an application, so that application is operated or it is running like by the help of the CPU. But what you see on the screen, the visuals, the animations, जो कुछ भी स्क्रीन पे हमें दिखता है ना, what you see on the screen, that is processed by the GPU. जो दिख रहा है वो GPU प्रोसेस कर रहा है, और जो रन कर रहा है वो CPU प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। यस सर। कोई एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम के अंदर जो ग्राफिक्स दिख रहा है उसको कौन प्रोसेस करता है, जीपीयू। जीपीयू। बट गेम, हाँ, गेम को एक्चुअल में, हाँ, गेम का जो प्रोग्राम होता है उसको रन कौन करता है, सीपीयू। ठीक है। सीपीयू। हाँ, तो यस सर। सीपीयू एक्चुअल में प्रोसेस को रन करता है, और जीपीयू क्या करता है कि जीपीयू। उसका जो विजुअल्स है उसको हैंडल करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। ओके हाँ, सर। तो सिंपल, हाँ, these are there are the two types of processors in the device. One is CPU and one is GPU. CPU handles the CPU runs all the programs and the processes, and GPU handles all the visuals, animations, विजुअल्स, effects, everything. एनिमेशन। Yeah, यस। that is the thing. Okay. So GPU stands for graphics processing unit. As the name suggests, it is only processing the graphics. So it is a specialized processor inside your laptop that handles graphics, visuals, videos, games, animation, task, कुछ भी देख रहे हैं, एक फोटो भी देख रहे हैं ना, एक इमेज भी देख रहे हैं हम लोग। इमेज का भी जो पूरा कलर वगैरह है वो कैसे मतलब पता चल रहा है कंप्यूटर को कि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे व्हाइट है, मल्टीपल जीपीयू की मल्टीपल वजह कलर, से सर। राइट। तो YouTube से। जीपीयू, हाँ, जीपीयू नहीं रहेगा ना तो सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा हमारे स्क्रीन पे। यस ओके, सर। या, सो दैट इज द थिंग। हाँ, सर सो एक जीपीयू, क्वेश्चन था कि अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहेगा तो पहले, तो सर पहले क्या यूज होता था जब पीसी जब बना था सर, तो फिर उस टाइम क्या ग्राफिक्स कार्ड से यूज हो रहा है? क्योंकि सर ग्राफिक्स कार्ड देखिए विजुअल्स वगैरह इंप्रूव करने के लिए यूज किया गया सबसे पहले। अब उतना पहले बात करेंगे तो वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड नहीं था, नॉर्मल सा सीपीयू होता था, जो सिर्फ, और उसमें तो उतना सारी चीजें भी नहीं था ना, उसमें तो वीडियो वगैरह इतना कुछ चलता भी नहीं था पहले वाले कंप्यूटर्स में बात कीजिएगा, बहुत पहले। अब सर आप जो बोल रहे हैं ना जहाँ, कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, तो उसमें सर ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं था, गेम वगैरह तो खेल ही लेता था आदमी, बट उतना जो मतलब रिजोल्यूशन होता था वो सही नहीं होता था ना। हाँ, रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब जहाँ पे विजुअल दिख रहा है आपको, कलर्स दिख रहा है, एनिमेशंस दिख रहा है, वो आपका समझिए जीपीयू है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, जीपीयू रहता है, जीपीयू मतलब
अब उसमें रहता है ना कि आपका प्रोसेसर ही रहता है ना, जो हमारा प्रोसेसर है सीपीयू, वही जीपीयू का भी काम करता है। तो पहले के टाइम पे समझिए कि ना डेडिकेटेड जीपीयू का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। बाद में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेटेड जीपीयू को इंट्रोड्यूस किया गया, बट पहले के टाइम पे जो जीपीयू आता था वो इंटीग्रेटेड आता था, और अभी भी इंटीग्रेटेड आता है। अभी भी बहुत सारे जीपीयू है जो इंटीग्रेटेड है, अभी भी बहुत सारे जीपीयू जो है वो डेडिकेटेड। तो आप डेडिकेटेड जीपीयू समझ रहे होंगे, डेडिकेटेड जीपीयू मान लीजिए पहले के डिवाइसेस में उतना नहीं मिलता था, अभी ज्यादा डेडिकेटेड जीपीयू का कॉन्सेप्ट है। बट पहले के टाइम पे आप समझिए जो प्रोसेसर था वही हमारा ग्राफिक्स को प्रोसेस करता था, ठीक है, और उसके अंदर क्या रहता है, इंटीग्रेटेड जीपीयू। सर 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 पहले तो ये था ना सर कि जैसे कि हमें हमारा इंटेल प्रोसेसर होता था, तो मतलब इंटेल ही अपना ग्राफिक्स कार्ड जो जो कि अभी भी है, बट सर हमें क्या होता है कि और भी अच्छा मतलब अपने जो पीसी है उसमें ग्राफिक गेमिंग वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए जो हम लोग एनवीडिया का 2 GB लगाते हैं, उससे और इम्प्रूव होता है। हम्म। हाँ, यही है इम्प्रूव ना होता है। सर? एग्जैक्टली यही है, यही कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जो जीपीयू होता है ना उतना मतलब पावरफुल नहीं रहता है। नॉर्मल टास्क के लिए होता है इंटीग्रेटेड जीपीयू, ठीक है। बट जहाँ पे बात आ जाता है कि हैवी परफॉर्मेंस चाहिए, हैवी गेम रन करना है, वीडियो एडिटिंग जैसा टास्क करना है, रेंडरिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए फिर डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें परफॉर्मेंस मिलता है। तो इंटीग्रेटेड जीपीयू आज भी यूज होता है, बट वो कहाँ पे यूज होता है, एक ऐसा लैपटॉप है जहाँ पे वो गेमिंग लैपटॉप नहीं है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीपीयू यूज होता है। बट जहाँ पे गेमिंग लैपटॉप या फिर कोई ऐसा गेमिंग पीसी है, वहाँ पे डेडिकेटेड वाला यूज होता है, मतलब सीपीयू से अलग आता है, अलग हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सीपीयू के अंदर तो रहते ही इंटीग्रेटेड वाला, जैसे इंटेल का है, राइजन का है, उनका अपना अपना इंटीग्रेटेड जीपीयूज रहता है, ओके। बट डेडिकेटेड वाला यूज करते हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ओके सर। ओके। See, so that is the GPU, Hana. So that's what I said that we have total two types of GPUs here in the PCs, laptop, wherever you are saying. So two types of GPU. One is integrated GPU, one is the dedicated GPU. Integrated यस GPU सर। means all of you, it is just built inside the CPU processor. Inside the processor only the GPU is built. Okay, the GPU built inside the CPU, है ना, मतलब प्रोसेसर है, ठीक उसके अंदर ही हमारा जीपीयू है। मतलब आप समझिए कि प्रोसेसर ही ग्राफिक्स कार्ड का काम कर रहा है, ठीक है। प्रोसेसर ही क्या कर रहा है, ग्राफिक्स को भी प्रोसेस कर रहा है, वही कर रहा है। इसके अंदर एक छोटा सा यूनिट होता है कुछ इस तरह से, अ, जैसे ये हमारा प्रोसेसर है, लाइक दिस इज आवर प्रोसेसर। सो ये नॉर्मल प्रोसेसर का भी काम करेगा, इसके अंदर भी ग्राफिक्स का एक छोटा सा यूनिट रहता है जो ग्राफिक्स का काम कर। सो बेसिकली इंटीग्रेटेड जीपीयू इज अ टाइप ऑफ जीपीयू विच इज देयर इनसाइड योर प्रोसेसर ओनली, ओके। बट डेडिकेटेड जीपीयू इट इज अ सेपरेट जीपीयू, टोटली सेपरेट रहता है, प्रोसेसर अलग है, ग्राफिक्स कार्ड अलग है, ओके। प्रोसेसर इज डिफरेंट, सीपीयू इज डिफरेंट, बट द जीपीयू इज डिफरेंट, that is called as dedicated GPUs. Okay, so when you look at the integrated, when you look at the integrated GPUs, all of you, we don't have much options. यहाँ पे उतना ज्यादा वैरायटी ऑप्शन नहीं है, okay. It means if you see integrated and you have a Intel processor, अगर Intel का प्रोसेसर होता है ना, if suppose we have an Intel processor, so in Intel processor we are getting these kind of GPUs, this kind of iGPUs. iGPU means integrated GPU, है ना? So either Intel i5, i7, i9, i3, whatever, okay, whichever processor you are having it through. So like in that we are getting either UHD, either Iris Xe, either Arc GPU. So UHD graphics, Intel UHD GPU is like what, very low segment, okay, low segment. This is for medium segment, Iris Xe, okay. It is for medium segment, and Intel Arc GPU, it is for premium segment, okay. Premium, like it comes in the premium device, like say if suppose you are purchasing a laptop like of almost 1 lakh like 90,000, 80,000, like there you can get the Arc GPU, Intel Arc GPU, ठीक है। So Intel Arc ओके GPU सर। you can say like, हाँ, you can find it in the not in i3, not in i5. Intel Arc GPU you can expect in i7 और i9, i9 या i7 में आपको आर्क वाला जीपीयू मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये महंगा वाला है, ठीक है, लाइक मीन्स की ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लैपटॉप में आता है आर्क जीपीयू, ठीक है। तो ये थोड़ा चीप है, यूएचडी ग्राफिक्स जैसे जो 30 से 50,000 वाले लैपटॉप्स होते हैं, वहां पे यूएचडी ग्राफिक्स मिल जाएगा। उसके थोड़ा ऊपर आइएगा तो आईरिस एक्सी मिलेगा, फिर उसके ऊपर आइएगा मतलब प्रीमियम सेगमेंट में 1 लाख के आसपास, तो वहां पे आर्क जीपीयू मिलेगा। यस सर। हाँ, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड जीपीयूज फॉर इंटेल प्रोसेसर्स। तो राइजन का क्या, तो राइजन के लिए ये सारे, ओके, फॉर एएमडी राइजन वी हैव दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड जीपीयूज।
Okay. Yes, sir. So for AMD Ryzen we have these kind of integrated GPUs like इनका Radeon आता है, Radeon AMD Radeon Vega 368 है ना, Vega 3, Vega 6, Vega 8, Vega 10, Radeon 610M, 680M, 6780M, 760M। तो वही चीज है यहाँ पर भी कि ये वाला जो सीरीज है ये लो सेगमेंट के लिए, दिस इज फॉर योर लो सेगमेंट, दिस इज दे बोथ आर फॉर योर मीडियम सेगमेंट एंड these आर फॉर योर प्रीमियम सेगमेंट। ओके, 780M एंड 760M, ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रीमियम होगा उतना परफॉर्मेंस बेहतर होगा, राइट? सो इफ यू से लाइक इन दिस all these three types of GPUs of Intel, which one is the most powerful GPU, which one is the most powerful integrated GPU? Intel Arc Arc, iGPU. Arc GPU, ठीक है, Arc, this one is the most powerful, it is slightly less powerful and it is the least powerful, okay, that is the thing. In the AMD also this one is the most powerful, this one are they are the medium one and they are the least powerful one, okay? So integrated में उतना ऑप्शन नहीं है, इतना ही ऑप्शन, ठीक है, इससे भी हो सकता है एक या दो ज्यादा होगा बट नॉर्मली उतना ऑप्शन नहीं है। बट अगर व्हेन यू कम टू द लाइक डेडिकेटेड जीपीयू ना, ऑल ऑफ यू इन द डेडिकेटेड वी हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, सी। So in dedicated segment we have so many types of GPUs, right? Especially the NVIDIA. So NVIDIA का बात कर रहे थे हम लोग, like NVIDIA they are providing the GPU in the like what लैपटॉप पीसी। तो NVIDIA का मोनोपोली है जीपीयू के सेगमेंट में, ठीक है। इनका जीपीयू हर एक लैपटॉप, हर एक पीसी आपको हर जगह कॉमनली मिल जाएगा। लाइक मींस यू कैन से 95% of the laptop or PC they come with the NVIDIA GPU graphics card only, right? NVIDIA, नहीं कर रहा है सर। एक और हाँ, चीज सर, अभी मीटू पीसी ने भी तो अपना जीपीयू लॉन्च किया है और आसूस। सॉरी, सर मित्सुबिशी एक कंपनी है और आसूस ने भी तो जीपीयू, हाँ हाँ हाँ, मित्सुबिशी, जो कि हाँ सर उन्होंने, मित्सुबिशी का पीसी सर वो फुल्ली एज अ गेमिंग लैपटॉप के लिए use। हाँ मित्सुबिशी ने क्या लॉन्च किया, आई थिंक वो सर सीपीयू सर यही शायद GPU ग्राफिक कार्ड। सर मतलब ग्राफिक्स कार्ड। ये समझना था आपसे जब आप ये पढ़ा रहे थे कि सर हम्म, जैसे सर कि मित्सुबिशी ने वो जो लॉन्च किया अभी ग्राफिक्स कार्ड, सर एज कम्पेयर टू एनवीडिया उसमें क्या डिफरेंस है? ओके, वो अभी लॉन्च हुआ है तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, बट एनवीडिया का अभी के बात करेंगे ना तो एनवीडिया का सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो उसमें देखिए अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड है, उसमें कुछ कुछ फीचर्स भी रहता है। एनवीडिया ग्राफिक्स में कुछ ज्यादा फीचर्स रहता है, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन रहता है, ज्यादा परफॉर्मेंस रहता है। सर इसको एनवीडिया वाला अपग्रेड कर सकते हैं कैसे? अपग्रेड मीन्स ग्राफिक्स कार्ड, हाँ क्यों नहीं अपग्रेड कर हाँ, सकते हैं, जैसे दो अपग्रेड जीबी है कर, तो 4 GB कर सकते हाँ कर सकते हैं। वीरैम वाला, ज्यादा वीरैम वाला ले सकते हैं, पर वो भी देखना पड़ेगा कि आपका प्रोसेसर जो होना चाहिए ना, लेट्स से कि अगर i5 लगा हुआ है, लेट्स से वी हैव i5 और i5 के साथ HX सीरीज वाला है कि U सीरीज वाला है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास U हैं। सीरीज इसमें भी वाला सीपीयू प्रोसेसर के है, जैसा है सर। हाँ इसमें भी सीपीयू के जैसा है, मतलब अगर यू सीरीज वाला प्रोसेसर है और उसमें अपने कोई 40 सीरीज वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया तो हो सकता है सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। कम से कम एच सीरीज वाला प्रोसेसर होना चाहिए, तब जाके कोई अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट करेगा, ओके सर। ठीक है है ना। सो दैट जितना पावरफुल जीपीयू लगाइएगा उतना पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा होता, मतलब दोनों कंपेटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोसेसर बहुत कमजोर है और ग्राफिक्स कार्ड वालों ने बहुत पावरफुल लगा दिया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। या प्लीज म्यूट एवरीवन। Okay. See. So what we were talking about when you come to the dedicated segment, the dedicated when we come to the dedicated graphics card. So in the dedicated segment, wait a second. In the dedicated segment we have three major options: NVIDIA, Intel, and AMD. So as I told all of you that NVIDIA graphics card are mostly used in almost every laptop and PC. Intel and AMD, they are also coming with their dedicated graphics card, but their graphics card are not that much used as NVIDIA. जितना NVIDIA का यूज होता है उतना Intel और AMD का नहीं होता है। किसी किसी डिवाइसेस में आपको दिख जाएगा Intel या AMD का भी डेडिकेटेड वाला ग्राफिक्स कार्ड, you can find, है ना, you can find some of the devices coming with the Intel or the AMD dedicated graphics card, but these are not that much used. As I mentioned earlier that Nvidia's they are having their monopoly in the graphics card segment, सबसे ज्यादा इनका ही ग्राफिक्स कार्ड यूज होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इसका रीजन है। लाइक देयर फ्रॉम सिंस वेरी लास्ट टाइम, है ना, इनका बहुत पहले से आ रहा है ग्राफिक्स कार्ड। एनवीडी इंटेल तो अभी नया है, इंटेल इज लाइक न्यू,
है ना। Yes, इंटेल इज sir. न्यू टू द सेगमेंट इन मतलब इनका प्रोसेसर पहले से आता है, ग्राफिक्स कार्ड में ये थोड़े नए हैं अभी, है ना, नया है बेसिकली। राइजन भी बाद में ही आया है ना, एनवीडिया के, एनवीडिया सबसे पहले से, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका सर एक्सपीरियंस। एनवीडिया का तो गेमिंग के लिए यूज होता है ना? हाँ, गेमिंग के लिए यूज होता है, वही ग्राफिक्स कार्ड आता है ना इनका। तो ग्राफिक्स कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको कहाँ पे दिखता है, गेमिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको ग्राफिक्स कार्ड का एडवांटेज दिखता है। कोई एक दो लैपटॉप है जहाँ पे एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, और कोई कहाँ एक दूसरे लैपटॉप में थोड़ा सा लो सेगमेंट वाला ग्राफिक्स कार्ड है। परफॉर्मेंस कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स कार्ड है। ओके, यस ये सर। चीज है। हाँ, तो दैट इज वन। ठीक है, तो गेमिंग ये खाली एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। कंपनीज में जाइएगा तो बहुत सारा रेंडरिंग वगैरह, इतना सारा हेवी एप्लीकेशन, इतना ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह इतना सारा करते हैं, ऑपरेशंस, तो ये सर बहुत सारा चीजों पे विजुअलाइजेशन ग्राफिक्स। उसकी हाई चाहिए हाँ। होगी। हाँ, तो इसमें बहुत बहुत जगह पे ग्राफिक्स कार्ड यूज हो रहा है। गेमिंग तो चलिए कि मतलब नॉर्मली होता है, ठीक है, गेमिंग के लिए भी यूज होता है, बट और भी चीजें ग्राफिक्स कार्ड का जहाँ पे नीड हो। ओके सर। ठीक है, या सो सी ऑल ऑफ यू, अब यहाँ पे इंटेल का तो सिंपल है, दे आर कमिंग विद देयर आर्क ए सीरीज, इनका जो सीरीज आता है वो आर्क ए सीरीज, लाइक A770 A730, लाइक आर्क वाला सीरीज है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इनका आर्क आई जीपीयू भी आता है, इनका आर्क का डी जीपीयू भी आता है। डी जीपीयू मीन्स लाइक मस्ट डेडिकेटेड जीपीयू, ओके। सो बट दीज आर डिफरेंट, ओके, दीज आर डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। हाँ, AMD they have their Radeon series like Radeon 7000, 6000, 5000, okay, Radeon RX। बट when you come to the Nvidia, इनका दो सीरीज है। Nvidia they are having their two series, one is RTX series, one is GTX series। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, RTX series, okay। So Nvidia they are having two types of series, RTX and GTX, and RTX series is the most popular series as of now। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर RTX सीरीज है Nvidia का, ओके। सबसे ज्यादा यूज यही वाला होता है, और सबसे अच्छा भी यही होता है, ओके, लाइक दैट इज। RTX में भी सीरीज आता है, इन द RTX also we have several series like 30 series, 40 series, and right now which is the latest series also, which one is the latest series, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है RTX में, 50 सीरीज चल रहा है, ठीक है, लेटेस्ट 50। हाँ, यस सर। लेटेस्ट 50 सीरीज। आप लोगों ने सुना होगा 5070, 5090, है ना। सबसे ज्यादा महंगा वाला ग्राफिक्स कार्ड, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, सबसे महंगा और सबसे पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड अभी के टाइम पे कौन सा है, बता सकते हैं क्या कोई। सबसे पावरफुल, सबसे महंगा भी है और सबसे पावरफुल है, वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी पावरफुल, ये वाला है, ठीक है। फिफ्टी लाइक फिफ्टी यही सीरीज का ही। 50 सीरीज वाला हाँ, ये पावरफुल है। 50 सीरीज का ही है, बट वो 5090 है, ठीक है। यस सर। 5090 द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ओके। इसका प्राइस आप देखिएगा ना, प्राइस बहुत ज्यादा है। इतना प्राइस है जिसमें आप चार बहुत ज्यादा पावरफुल आप कंप्यूटर बिल्ड कर लीजिएगा, इस चार पीसी बिल्ड कर लीजिएगा पावरफुल वाला। इसका प्राइस ऑलमोस्ट लैक्स में है, आई थिंक इट इज ऑफ ऑलमोस्ट 4 lakhs 5 lakhs ऐसी कुछ है, आई थिंक, है ना, चेक करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 4 lakhs ऐसा कुछ है प्राइस इसका। ओके। हाँ, सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। सो ग्राफिक्स कार्ड में यस। या दैट इज 50 सीरीज द लेटेस्ट इन द आरटीएक्स में बात कर रहे हैं, ओके। इन एनवीडिया आरटीएक्स सीरीज इज द लाइक व्हाट वेरी पॉपुलर, एंड इन विच 50 सीरीज इज द लेटेस्ट वन एज ऑफ नाउ। अभी के टाइम पे 50 लेटेस्ट चल रहा है, फिर 60 भी आ जाएगा कुछ दिन, कुछ टाइम बाद, बट दैट इज अभी के लिए 650 है। सी तो एंड हाउ यू सर्वर कैन में ऐड, यूज करते सर? सॉरी। सर्वर में ग्राफिक्स कार्ड यूज करते सर? हाँ, सर्वर में ये सब यूज नहीं होता, सर्वर का पूरा अलग हार्डवेयर आता है। सर्वर में जो पीसी लैपटॉप में यूज करते हैं वो अलग, वो नहीं होता है, अलग ही होता है, पूरा सर्वर ग्रेड हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो हम लोग लैपटॉप में एसएसडी वगैरह यूज करते हैं ना, हाँ। लैपटॉप ये पीसी में, तो सर्वर में एसएसडी यूज नहीं होता है, वहां पे जो स्टोरेज होता है वो उसे कहते हैं रेड, RAID। और भी अलग अलग टाइप के स्टोरेज है, जैसे मैंने आपको एक बताया RAID रेड, तो इस तरह का स्टोरेज होता है, वो सर्वर में यूज होता है, ठीक है। तो सर्वर के लिए अलग हार्डवेयर है, पीसी लैपटॉप से कंपेयर मत कीजिए उसको, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके सर। या सो ठीक है, दैट इज व्हाट, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई लाइक विच सीरीज इट इज, लाइक ऐसे सीरीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यस सर। व्हेन यू विल सी द नेम ऑफ एन ग्राफिक्स कार्ड, ऑल ऑफ यू जस्ट चेक द फर्स्ट 2 नंबर्स। पहला 2 नंबर चेक करना है, फर्स्ट 2 नंबर यू हैव टू चेक। जैसे यहाँ पे 40 है, दैट मींस इट इज अ 40 सीरीज।
Here it is 30, that means it is a 30 series. अगर 5070 है, that means it is a 50 series. 5090, that means it is also a 50 series, like this. Okay, so first two number you have to check that, and you can identify that which series, from which series is this graphics card belongs to. Okay, वैसे check होगा. ओके ठीक है. हाँ, देखिए RTX सीरीज, why I told all of you that RTX सीरीज इज वेरी मच पॉपुलर. सबसे ज्यादा पॉपुलर इनका ही होता है. RTX सीरीज क्यों होता है? इसमें कुछ एक आध फीचर है जो बहुत ज्यादा गेमिंग के टाइम पे, वीडियो एडिटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो यूजर्स को पसंद आता है, इसी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है. इसमें दो फीचर आता है, लाइक इन द RTX सीरीज दे आर हैविंग देयर टू, इन द RTX सीरीज वी हैव टू फीचर्स. ठीक है, ये फीचर क्या है, लाइक मींस वन इज रे ट्रेसिंग एंड वन इज DLSS. आई थिंक हैव यू हर्ड अबाउट दिस फीचर्स ऑल ऑफ यू? आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, DLSS और रे ट्रेसिंग? एनी आइडिया क्या होता है रे ट्रेसिंग, क्या होता है? No, sir. नो सर. नो सर. ओके. ओके, देखिए, रे ट्रेसिंग एक ऐसा फीचर है बेसिकली जो रियल वर्ल्ड में जैसा लाइट का जो बिहेवियर होता है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का जैसा विजुअल है, उसको एकदम रियल जैसा एकदम फील करता है, मतलब रियल जैसा सिमुलेट करता है बेसिकली. तो लाइट एकदम रियल फील होता है. लाइट, रिफ्लेक्शन, शैडोज, विजुअल्स, एवरीथिंग फील्स लाइक रियल, है ना, इन द गेम वगैरह में. प्लीज म्यूट एवरीवन जस्ट. So this is your ray tracing. Okay, so ray tracing, it is basically a technology or it is a feature that simulates real world light behavior. Simulate का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि simulate है या simulate और emulate. Simulate और emulate, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इमुलेटर, हाँ, इमुलेटर आप लोगों को सुना होगा ना, एमुलेटर ऐसा, है ना, और एक होता है सिमुलेटर. वन इज योर सिमुलेटर, वन इज योर एमुलेटर. What is the difference between the simulator and the emulator? Simulator means रियल वर्ल्ड को मिमिक करना सर. मतलब होता है कि Whereas एक जैसा emulator is like using your PC as a phone. There is software which help us like uh, mimic the behavior of a phone in a laptop. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? Emulator, sir. Emulator. ओके. And a simulator is a like mimicking the real world scenarios, like in video games, like video games like truck simulators. It's mimic the real world, like how trucks actually drive, like that. Yes. सर जो सिमुलेटर होता है वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स को हाई लेवल पे परफॉर्म करता है, और जो एमुलेटर होता है वो क्या कहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को ही मतलब हाई लेवल परफॉर्म करता है. ओके. अगर हम ऐसा किसी चीज की टेस्टिंग वगैरह चेक करनी है, एक्यूरेसी. यस सर. ओके, ठीक है. देखिए, सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेटर मतलब वो होता है जो रियल वर्ल्ड का जो बिहेवियर होता है उसको कॉपी करता है. जैसे मतलब सिमुलेटर गेम्स आप लोगों ने खेला होगा, जैसे अभी एग्जांपल दिया, आई थिंक आकाश ने की, तो जैसे एग्जांपल दिया कि ट्रक ड्राइविंग सिमुलेटर है या कार ड्राइविंग सिमुलेटर, तो गेम खेल रहे हैं ना, गेम में ट्रक ड्राइव कर रहे हैं या कार ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या वो रियल कार को ड्राइव कर रहे हैं क्या? नहीं ना, रियल नहीं है ना, मतलब एक गेम का कार है, राइट, वर्चुअल है. सो वो मतलब रियल में जैसा होता है उसको हम लोग गेम के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ठीक है, तो वो गेम को क्या कहेंगे ना, वो सिमुलेटर है. ठीक है, मतलब रियल से कोई रिलेशन है ही नहीं. ठीक है, रियल में जैसा होता है बस उसका बिहेवियर कॉपी किया हम लोगों ने, उसका प्रॉपर्टीज कॉपी किया है, बस ऐसा. ठीक है, कैसा होता है कि ट्रक धीरे धीरे एक्सीलेट करता है ना, ऐसा नहीं होता है कि ट्रक F1 कार के जैसा एकदम तुरंत एक्सीलेट हो जाता है. सर धीरे इसमें धीरे यही ट्रक, हो गया ना कि रियल थिंग्स को हम फील कर सकते हैं, मतलब. हाँ, रियल में जैसा होता है उसको सॉफ्टवेयर के फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस वो हो गया यस सिमुलेटर. सर. ठीक है, बट एमुलेटर क्या होता है ना कि वो कॉपी तो करता है बट आपका हार्डवेयर को भी यूज करता है. रियल यस वाला सर. हार्डवेयर जो है ना उसको भी यूज कर रहा है. ठीक है, तो एमुलेटर जैसे कि आप समझिए ब्लू स्टैक, ये सुना है आप लोगों ने, ब्लू स्टैक्स? ब्लू स्टैक को क्या कहते हैं हम लोग? एंड्रॉइड एमुलेटर कहते हैं. एंड्रॉइड एमुलेटर क्यों कहते हैं एंड्रॉइड एमुलेटर? बिकॉज ब्लू स्टैक एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में,
है ना। लैपटॉप में क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, बट इसको इमुलेटर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन को तो रन करवाता ही है, एप्लीकेशन का बिहेवियर को कॉपी तो कर ही रहा है, साथ में हमारा हार्डवेयर भी यूज होता है, हमारा स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर, वो सारा कुछ यूज होता है वो एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जो ब्लूस्टैक के अंदर रन हो रहा है। ठीक है। यस। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम लोग एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, और एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन कर, प्लीज म्यूट, हाँ। एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन होता है एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, तो मोबाइल फोन में तो अलग ही टाइप का हार्डवेयर होता है ना। मोबाइल में तो यूएफएस स्टोरेज है, LPDDR रैम है, वहाँ पे मीडिया टेक एक्जीनोस इस टाइप का प्रोसेसर आता है, तो हार्डवेयर अलग है, फोन का हार्डवेयर अलग है, लैपटॉप का हार्डवेयर अलग है। फिर भी हम लोग लैपटॉप वाले हार्डवेयर पे हम लोग फोन का एप्लीकेशन अगर रन कर रहे हैं, तो फोन का जो एप्लीकेशन है उसको लगना चाहिए कि हम फोन के अंदर रन हो रहा है, वो एप्लीकेशन को क्या लगेगा कि फोन के अंदर रन हो रहा है, बट एक्चुअल में हार्डवेयर क्या यूज होगा हमारा, लैपटॉप का हार्डवेयर यूज होगा। ठीक है। तो ये होता है एमुलेटर। एमुलेटर क्या करता है कि आपके हार्डवेयर को इस तरह से, मतलब वो कन्वर्ट करता है ना, हार्डवेयर को इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है कि वो बेसिकली एप्लीकेशन को लगता है कि वो एक फोन के अंदर रन हो रहा है। ठीक है। तो एमुलेटर मतलब प्रॉपर्टीज को कॉपी करते ही है, बट वो कन्वर्जन करता है। ठीक है। वो होता है एमुलेटर। सिमुलेटर मतलब इसमें कोई आपका हार्डवेयर से रिलेशन ही नहीं है, मतलब जो है एकदम रियल वर्ल्ड का जो प्रॉपर्टीज है उसको कॉपी हो जाता है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। ठीक है। आप ऐसा समझिए कि हम लोग ऐसा समझिए ना, लेट्स से कि आप लोगों ने वो देखा है क्या, जो अच्छा, ये शॉपिंग मॉल्स में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह रहता है ना। यस सर, स्टीयरिंग व्हील गेमिंग हाँ मतलब, सेंटर होता है सर। हाँ गेमिंग सेंटर होता है, तो उसमें अगर ट्रक ड्राइविंग सिमुलेटर वाला कोई गेम खेलने जा रहे हैं, वहाँ स्टीयरिंग व्हील होगा, एक रियल वाला या गियर सर। होगा, है ना। तो वो यस कह सर, सकते यस हैं सर। हाँ, हाँ वो कह सकते हैं कि इमुलेटर है। ठीक है। वो कह ओके, सकते हैं जिसमें हार्डवेयर इमुलेटर। का भी यूज हो रहा है। हाँ वो इमुलेटर है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है, हार्डवेयर तो आप हार्डवेयर के थ्रू उसको ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। आपका यस सर। रियल वाला हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं हम लोग गेम के अंदर ऑपरेट करने के लिए, राइट। तो वो इमुलेटर है। ओके। ठीक है। हाँ। ओके बट सर। जो खाली खाली स्क्रीन पे हम लोग गेम खेल रहे हैं वो सिमुलेटर हो गया, खाली सिमुलेट किया है वो एग्जैक्टली रियल चीज को हम लोगों ने। ठीक है। तो वैसे ओके समझ सर। सकते। So what I said, no, like ray tracing, it is a technology that simulates the real world light, मतलब कोई रियल का लाइट यहाँ पे असली का लाइट नहीं यूज हो रहा है, बस उसको कॉपी किया जा रहा है लाइट का बिहेवियर को। ठीक है, वही चीज है। So the real world light behavior is getting copied in the game or any video, that is what you ray tracing. And DLSS क्या होता है, what is DLSS? See, DLSS it is a AI feature, एक तरह का AI feature होता है, this is basically deep learning super sampling. Okay, ये क्या करता है, this is to boost the FPS boost करता है। Okay, DLSS it is a type of feature which is used to boost the FPS inside the game. How it is boosting the FPS? Let's say we are running the game in let's say high settings. Okay, हम लोग क्या कर रहे हैं, गेम को रन कर रहे हैं हाई सेटिंग्स पे, we are running a game in high ओके। settings. Okay, and we are getting the FPS of let's say 30 FPS, हम लोग हाई सेटिंग पे रन कर रहे हैं, और FPS कितना मिल रहा है वहाँ पे, 30 FPS मिल रहा है, फ्रेम 30। फ्रेम पर सेकंड। हाँ ठीक है ना। 30 FPS क्या बहुत ही कम है गेम के हिसाब से, राइट, है ना। यस आजकल तो सर। फोन में रन कीजिएगा तो 60 FPS 120 FPS इजिली मिल जाता है। तो सपोज यस वी आर सर। गेटिंग, हाँ वी आर गेटिंग लो FPS and we are running the game at high settings। ठीक है। बट what when I will turn on the DNS, DLSS जब ऑन होगा ना, तो ये क्या करेगा कि क्वालिटी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा, our quality will be decreased, quality will be decreased from high settings to medium settings, medium, quality will be decreased from high to medium, and obvious like automatically FPS will increase, जैसे क्वालिटी डिक्रीज होता है ना तो FPS इंक्रीज होता है ऑब्वियसली। ठीक है। तो यहाँ पे FPS क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो क्वालिटी इज गेटिंग डिक्रीज्ड, एफपीएस इज गेटिंग इंक्रीज्ड। अब हमारा जो पर्पस था, मोटिव था एफपीएस इंक्रीज करने का, वो तो हो गया। ठीक है। बट क्वालिटी का क्या, ये क्वालिटी तो मीडियम सेटिंग पे आ गया तो उतना अच्छा तो नहीं दिखेगा ना। बट एआई क्या करता है, इसको इस तरह से एनहांस करता है ना, एआई इसको इस तरह से एनहांस करता है कि ये मीडियम सेटिंग जैसा फील नहीं होगा, ये फील होगा हाई सेटिंग के जैसा ही फील होगा। ये ऐसा लगेगा कि क्वालिटी डिक्रीज भी नहीं हुआ और एफपीएस भी इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो ओके सर। एआई इसको क्या करता है, एनहांस कर देता है थोड़ा सा, मीडियम सेटिंग्स को, थोड़ा मीडियम का जो मीडियम क्वालिटी है ना उसको एनहांस करता है, तो एनहांस करता है तो हाई जैसा ही लगता है। तो मतलब ऐसा लगेगा कि आपका क्वालिटी डिक्रीज भी नहीं हुआ और एफपीएस भी इंक्रीज हो गया, है ना। विदाउट डिक्रीजिंग द क्वालिटी वी कैन इंक्रीज द एफपीएस, दिस इज द DLSS फीचर। ओके। So what's अच्छा। happening here, like the high quality is getting decreased from high to medium. That medium quality is enhanced by the AI, and it looks like the high setting only. It doesn't look like it is running on the medium. We are running the game in the medium setting,
है ना, you will not feel it like you're running the game in medium settings. And even if you will also get a very good FPS like 60 FPS, almost double, right? So that is the DLSS feature, and these both the features are coming in the RTX series. एंड यही रीजन है इनके बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी का, क्योंकि आजकल के डेट में ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा परचेस कौन करते हैं? नॉर्मली अगर लोकल यूजर्स की बात करें, ज्यादा तो गेमर परचेस करते हैं, या कोई प्रोफेशनल वर्क है, प्रोफेशनल कोई यूजर है, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनर या मतलब कोई प्रोफेशनल काम करते हैं ना, डेवलपमेंट वगैरह का काम करते हैं, तो वो लोग परचेज करते हैं ना, या तो ज्यादा गेमर परचेज करते हैं, है ना? तो तो ये फीचर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, इसी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग लाइक दिस RTX सीरीज द वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ग्राफिक्स कार्ड, लाइक सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्राफिक्स कार्ड है। ओके, Sir, दैट्स व्हाई। yes, हाँ बताइए। FPS means FPS मीन्स फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड मीन्स लाइक 1 सेकंड में आपको कितना फ्रेम दिखता है, मतलब लाइक जितना FPS कम होगा ना, उतना जिटरी फील होगा थोड़ा सा, लाइक मीन्स कि उतना स्मूथ नहीं होगा। जितना ज्यादा FPS होगा उतना स्मूथ फील होता है। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी को कोई एक महंगा वाला स्मार्टफोन में गेम को खेलिए, वहां बहुत ज्यादा स्मूथ रन करेगा। कोई एक थोड़ा सा लो एंड वाला डिवाइस है ना, वहां पे कोई गेम को आप खेलिए, सेम गेम को खेलिए, वहां पे थोड़ा सा उतना स्मूथ फील नहीं होगा। ठीक है, तो okay, वो एफपीएस की वजह से होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ठीक है जैसे सर। लाइक इसके जो हाँ ई स्पोर्ट्स वाले गेम्स होते हैं, ज्यादातर उसमें एफपीएस बहुत ज्यादा मैटर करता है, जैसे काउंटर स्ट्राइक वगैरह, या जो भी होता है ना, बहुत सारे शूटिंग्स वाले गेम्स होते हैं बेसिकली, है ना? सो एनीवेज जो भी है, एफपीएस वहां पे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, लाइक जितना ज्यादा एफपीएस उतना ज्यादा स्मूथनेस, दैट्स व्हाट यू कैन से। ओके, ठीक है, क्लियर एवरीवन, दिस ऑल द एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड आरटीएक्स Yes, sir. सीरीज। ठीक है, ओके, सी नाउ इन द जीपीयू आल्सो वी हैव द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑल ऑफ यू। ठीक है, जीपीयू में भी क्या होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होता है, लाइक how we have understood like the technical specification of a CPU, SSD, RAM. So in the GPU also we have these things. Now how you can identify that which one is the best GPU, which one is the better GPU, like how? Uh, okay, Bill, wait a second. Okay, yeah, Jeevan, see, the thing, okay, what you will not understand, na, just tell me, I will explain it again. See, I'm also repeating in English also. See, I'm something like what I'm explaining, no, in Hindi. So that's also I'm repeating in English. So not a problem. Just if you're not getting anything, just you can tell me. I will repeat in English also. Okay. Yeah. Okay, Yeah. sir. Okay. Yeah. All right. Now you can mute it. Wait, whose mic is open? Okay, see. So what I was saying that in the GPU also we have the technical specifications, like how, see, first so you can check the name. In the name you can find that this GPU belongs to which series. है ना? We can check the series of a GPU. If you see like in any graphics card, if you see the especially the RTX series, so in that first two number represent the series. 30 means 30 series, 40 means 40 series, 50 means 50 series, and which one is the latest, which one is the best? 50 is the, obviously 50 is the best, and it is expensive also. 50 series is the expensive series, right? That is what, and very good performance you can get over there, right? So that is how you can identify the second two numbers. Last two numbers represent the model number. This is model 50. Simple, if I say like as much higher this number you can get here in the GPU, that much powerful graphics card. Okay, like say 50 is there, 50, 60 is there, 70 is there. So if you compare like which one is the powerful, if I write two types of graphics card here, let's say if I write here RTX, let's say 3050, and on the other hand we are getting RTX 30 3070. Okay, see, two types of two graphics card I have mentioned here. Both are 30 series only, right? Both the graphics card belongs to the 30 series only. But which one is the more powerful? Sir, 3070. 3070, exactly. Okay, 3070 is the more powerful because the model number is higher than the first one. Okay, you can see the model number is higher. So this is the thing that model number matters. Okay, model number and the series also matters. So this is how you can check the series and the model. ये तो पहले हो गया, like this by checking the name only you can identify, है ना, whether it is a good graphics card, whether it is like what whether it is low performance or whether it is high performance, है ना? By checking the series and the model number only you can identify.
If I say like there is a two type of graphics card, 5070 and 5080, 5070 and let's say 5090. So which one is the more powerful? Which one is more powerful? So 5090 is powerful. 5090. 5090. Exactly. Yes. That is the thing. Okay. Then we have VRAM. Now what is this VRAM? Full form. What is the full form? It is not virtual RAM. No, it is not. Not virtual RAM. Okay, some of the people they think of it as a virtual RAM, but it is not a virtual RAM. It is the full form is video RAM. Okay, the V stands for video. It is video RAM. Okay, not virtual RAM. Okay, sir. So this is a type of RAM which is like what graphics card separate RAM. This is the graphics card own RAM. मतलब ये graphics card का अपना RAM होता है, dedicated वाले graphics card का, ठीक है? So when you purchase a dedicated graphics card, so there you get some memory, and that is only called as VRAM. And as much VRAM you have in your graphics card, that much of processing your graphics card can perform at the same time, and that much of performance it can deliver. Okay, so VRAM also very matters very much. If you have 2 GB VRAM, in today if you are talking about the 2 GB VRAM, 2 GB VRAM is very less. Like if you say in a laptop nowadays 4 GB RAM is less. In same manner, 2 GB VRAM is very less in your graphics card. So at least if you have 4 GB VRAM, that is good. 6 GB is the mid range. 8 GB to 12 GB is the high end, and more than 12 GB that is top end. So more than 12 GB Yeah. is very rare. Almost you can get up to 8 GB, 12 GB. You can get almost nowadays in a laptop or PC, but not higher than that. Okay, so that is the thing that having more VRAM also improve performance in the graphics card. Okay, less VRAM is equal to more lag. Higher VRAM, less lag. That is the thing. TGP value. Now what is this TGP value? TGP value says that how much power your graphics card will consume. हमारा ग्राफिक्स कार्ड कितना पावर कंज्यूम करेगा, पावर इन द सेंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, और सॉरी मतलब कितना बैटरी कंज्यूम करेगा और कितना पावर डिलीवर करेगा, कितना उसका लाइक मीन से यू कैन से कैपेसिटी है, कितना पावर है, ठीक है? तो उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है? सो बाय द टीजीपी वैल्यू ओनली यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ योर ग्राफिक्स कार्ड. As much higher performance level will be there, as much higher TGP value will be there. Just remember that graphics card will consume that much of battery, है ना? जितना ज्यादा टीजीपी वैल्यू होता है उतना कम बैटरी लाइफ मिलेगा लैपटॉप में. जितना और ज्यादा जितना कम टीजीपी वैल्यू होगा उतना ज्यादा बैटरी मिलेगा लैपटॉप में, ठीक है? Yes. बिकॉज जितना ज्यादा टीजीपी वैल्यू होता है ना उतना ज्यादा वो बैटरी कंज्यूम करता है. What I'm saying that as much like you're having the TGP value in your graphics card, that much it will consume battery, है ना? So more TGP value, more performance, but less battery. Less TGP value, less performance, higher battery. Okay, that is the thing. So what is the overall average? What is average TGP value in almost every graphics card? 40 to 60. What is average nowadays? Like nowadays it is considered as low power. And if you have 40 to 60 wattage, it is low power. It is measured in wattage, all of you, W wattage. Okay. So when you see this kind of thing written in any graphics card, just remember this. This is your TGP value. Okay, so TGP value, if you have 60 to 90 watt, that is your mid performance. 90 to 140 wattage, that is your high performance. So in this manner you can Yes, मतलब that is the thing. ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है. And then clock speed. So clock speed, it is the processing speed of the graphics card, like means how much fast your graphics card can process the visuals, graphics, animations, everything, right? So it is depending, like it is also coming in the ranges like as we have seen in the CPU. In the CPU, we have seen the speed is coming in the ranges like it is measured in gigahertz, 2 gigahertz to 5 gigahertz, like this. In the CPU, we have the speed. And the GPUs also, we have this typical speed like 1800 to 2350. So if you have the range like 1800 to 2350 megahertz, that means 1800 is the base speed, 2350 is the boost speed. 1800 means like means minimum you can get this much of speed, minimum. Okay, you can get up to this much. Maximum you can get up to this much of speed in the graphics card. So as much higher, that much better performance. मतलब सिंपल है. इन इतना जितना वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें ये सारा जितना ज्यादा हो सकता है उतना बेहतर ग्राफिक्स कार्ड है. Okay, that is the thing. Very simple. Like as much higher all these values are there in a graphics card, that much better performing graphics card will be there. That is the concept. Okay, so these are the specifications of what we check in the graphics card: series, model series, VRAM, TGP value, and clock speed. Okay, and that is enough. इतना check कर रहे हैं मतलब enough है, ठीक है? इतना तो लैपटॉप normally में कैसे चेक करेंगे? लैपटॉप में देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें आपको नहीं दिखेंगी. जैसे VRAM दिख जाएगा, TGP वैल्यू नहीं दिखेगा.
टीजीपी वैल्यू अगर नहीं दिख रहा है, क्लॉक स्पीड नहीं दिख रहा है, देन यू कैन चेक टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं कि आपके ग्राफिक्स कार्ड ऐसा कुछ है 3050 ऐसा, आरटीएक्स का 3050 दिया गया है आपके डिवाइस में। तो आरटीएक्स का 3050 का मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज टीजीपी वैल्यू क्या होता है, आप उसको गूगल में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ कुछ चीजें वो मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये जो ओके है ना, सर। मतलब थोड़ा सा डीप, जैसे हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं ना ये कोई भी चीजों पे, तो ये सारी चीज आपको मेंशन नहीं दिखेगा कहीं पर भी, क्योंकि वो लोग हाइड करके रखते हैं। ठीक है। और यूजर्स इसको नॉर्मली चेक भी नहीं करते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन करना चाहिए। कंपनी इसको कभी मेंशन नहीं करती है ना, इसी बेसिस पे तो स्कैम हो जाता है ना। दैट इज व्हाट जो मैंने राम में आपको बताया था, राम और एसएसडी में। यस सर। तो ये कैसे चेक करेंगे हम लोग कि जीपीयू मॉडल एंड सभी तरह से चेक करेंगे और VRAM? मॉडल मॉडल एंड सीरीज तो आपको वहीं पे दिख जाएगा ना, नाम कहीं पे ग्राफिक्स कार्ड का लिखा हुआ है, वहीं पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सर मेरे पास तो एनवीडिया लिखा हुआ है, तो इसके लिए नहीं, एनवीडिया ऐसा लिखा होगा आपका, एनवीडिया एनवीडिया आरटीएक्स पूरा नाम होता है, आरटीएक्स 3050 नहीं ऐसा सर, ऐसा मेरे में लिखा सिर्फ एनवीडिया लिखा है। है। सिर्फ एनवीडिया, वो कहाँ पे आप देख रहे तो मेरे पीसी में मतलब वो आप जो स्पीकर बता रहे हैं ना सर, हैं? आप वहाँ पे चेक कीजिए, आप टास्क मैनेजर में चेक कीजिए, टास्क मैनेजर में आपको दिखेगा वहाँ पे आरटीएक्स या जीटीएक्स ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ओके। खाली एनवीडिया का मतलब है कि एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है, बट उसमें कुछ तो सीरीज या मॉडल तो होगा ही, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसको आप और यस टास्क सर। वीरैम मैनेजर सर, वीरैम कैसे चेक करेंगे? वीरम टास्क मैनेजर में दिख जाएगा आपको। लेट्स से कि यहाँ पे आप जाइएगा ना, लाइक व्हेन यू विल गो टू द टास्क मैनेजर, तो यहाँ पे वीरम दिखता है। सी इफ आई ओपन द टास्क मैनेजर एंड इफ आई कम टू यहाँ पे परफॉर्मेंस में, कम टू परफॉर्मेंस एंड इन द परफॉर्मेंस हियर यू कैन सी जीपीयू, यहाँ पे जीपीयू का कम टू जीपीयू। सो यू कैन सी हियर इट इज रिटन एज शेयर्ड मेमोरी जीपीयू मेमोरी, तो यहाँ पे आपका वीरम दिखेगा, हियर यू विल सी द वीरम। ठीक है। मेरे में वीरम क्यों नहीं दिख रहा है? वाई आई कैनॉट सी माई इन माई डिवाइस, वाई देर इज नो एनी वीरम, बिकॉज इट इज नॉट माई डेडिकेटेड जीपीयू। वीरम सिर्फ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में दिखता है, इंटीग्रेटेड में नहीं दिखेगा। VRAM जो होता है ना, मतलब डेडिकेटेड का कॉन्सेप्ट है, डेडिकेटेड इन द डेडिकेटेड जीपीयू वी हैव VRAM, नॉट इन इंटीग्रेटेड। ओके, एंड मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड लगा है, यू कैन सी इट इज अ इंटीग्रेटेड जीपीयू, नॉट द डेडिकेटेड। ओके, इंटेल आर ग्राफिक्स, इंटेल आर ग्राफिक्स इज लाइक इक्विवेलेंट टू द आयरिस एक्सी, जो मैंने आपको बताया था ना, आयरिस एक्सी वाला ग्राफिक्स, मीडियम सेगमेंट वाला जो है, वही चीज है, दोनों सेम ही है। ओके। सो इंटेल आयरिस एक्सी और इंटेल आर ग्राफिक्स बोथ आर सेम। ठीक है। ओके सो सर। इन द हाँ, in the integrated GPU you will not find the VRAM concept. They are using the shared memory, means like they are using the system का system RAM, सिस्टम में जो हमारा RAM लगा हुआ है ना, उसी को यूज कर रहा है हमारा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है। हाँ, बट द डेडिकेटेड जीपीयू, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, दे आर ऑलवेज कमिंग विद द डेडिकेटेड VRAM, वीडियो रैम। ओके। हाँ, सो दिस थिंग यू कैन चेक, अब यू कैन चेक द नेम ऑफ योर ग्राफिक्स कार्ड हियर, नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेम। ओके, मॉडल सीरीज यू कैन चेक इट ओवर हियर, एंड द VRAM ऑफ योर ग्राफिक्स कार्ड यू कैन चेक इट ओवर हियर। दैट इज व्हाट। सर ओके। डेडिकेटेड वाले की तो अपनी खुद की रैम होती है ना, मतलब वो तो हाँ, नहीं यूज वही मैंने, करता ना। यस सर। नहीं, वही मैंने बोला ना, वही खुद का राम जो होता है वो VRAM कहते हैं, जो डेडिकेटेड वाला ग्राफिक्स कार्ड है उसका खुद का राम होता है ना, उसको VRAM कहते हैं। ठीक है। वीडियो रैम कहते हैं, और वही वो यूज करता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जब सीपीयू यूज कर रहा है, वो सीपीयू सिस्टम का रैम यूज कर रहा है, और ग्राफिक्स कार्ड अपना खुद का रैम यूज कर रहा है, तो इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ठीक है। ओके सर। या ओके, सी एनीवेज, सो दीज आर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड दीज आर ऑल फॉर योर जीपीयू। ठीक है। सी now let us come to the display concept. The display is also very much like different types of displays. See, this thing will be not asked in the interview. ये आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे कि ग्राफिक्स कार्ड क्या है, मतलब जीपीयू पूछ सकते हैं कि होता क्या है, बट इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से ग्राफिक्स कार्ड आता है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होता है, वैसे नहीं। ठीक है। ये नॉलेज पर्पज के लिए हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए। ओके, या ओके सर। जस्ट रिमेम्बर। ओके। सी सो दिस इज द थिंग दैट डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक इन द लैपटॉप और इन द पीसी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेज आर कमिंग, लाइक इन द स्मार्टफोन, व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्लेज वी आर गेटिंग, ऑल ऑफ यू बताइए तो, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेज आर देयर इन द स्मार्टफोन्स नाउडेज वी आर गेटिंग इट? सिंपल एक एमोलेड, IPS सुपर एमोलेड। एमुलेट में एमोलेड। एमुलेट ओके, एमोलेड। ओके, यस सर। एक कर्व्ड भी आती है सर। एमोलेड नहीं, कर्व जो IPS का डिस्प्ले है ना नहीं वो सर। हाँ, जो कर्व डिस्प्ले है ना वो डिस्प्ले का डिजाइन है, वो फॉर्म फैक्टर है, वो टाइप नहीं है डिस्प्ले का। ठीक है। एक सर डिजाइन है सुपर डिस्प्ले। एमोलेड भी आती है, मतलब जो हाँ,
तो OLED ही है सारा भाई। Super AMOLED, AMOLED is both same only. Yeah. Yeah, one is OLED. Okay, OLED. Okay. OLED. One is IPS and पैनल से। IPS. Okay. IPS, PLS and LCD. ठीक है, तीन तरह का डिस्प्ले आता है यहाँ पे इन द स्मार्टफोन. इन द स्मार्टफोन वी आर गेटिंग थ्री टाइप्स ऑफ डिस्प्लेस. IPS पैनल, LCD पैनल, these three are same only. OLED panel and AMOLED panel. Okay, तीन तरह का डिस्प्ले स्मार्टफोन में आता है. Three types of display we have in the smartphones. Okay, which one is the best one? AMOLED is obviously the best one. है ना? IPS LCD is like what you can say it is a very normal display. है ना? OLED is like medium. है ना? But if you compare the OLED and the AMOLED is very AMOLED better. is the Very best. good. Yes, हाँ, sir. अब मोबाइल में एंटी ग्लेयर तो नहीं आता ना? सॉरी. तो फोन में एंटी ग्लेयर तो नहीं आता ना, जैसे लैपटॉप में एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होता है ना? LD LDVI, sorry, I'm not getting it. नहीं सर, एंटी ग्लेयर सर, मतलब कि वो ज्यादा आंख में दिक्कत नहीं करता वो डिस्प्ले। ओके ओके, वो वाला मतलब वो एंटी मतलब आई प्रोटेक्शन वाला कुछ होगा कॉन्सेप्ट. हाँ हाँ वो तो बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि स्मार्टफोन वाले अगर कोई बना रहा है स्मार्टफोन कोई कंपनी का, तो वो अपने अपने डिस्प्ले को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है. वो आप स्मार्टफोन पे डिपेंड करता है. ठीक है, डिस्प्ले अगर आप बात कीजिएगा कि जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर होते हैं जैसे सैमसंग है या आईफोन है, वो लोग डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करते हैं, तो टाइप में यही टाइप आता है. ओके, दीज आर द टाइप. वो तो एक तरह का फीचर हो गया कि आपका डिस्प्ले ज्यादा हार्म आई को हार्म नहीं कर रहा है. ठीक है. हाँ, तो वो चीज है, वो डिफरेंट थिंग है. एक और डिस्प्ले होता है, देयर इज वन मोर डिस्प्ले इन द स्मार्टफोन ऑल ऑफ यू, वन दैट इज कॉल्ड एज TFT डिस्प्ले. TFT, TFT panel. Okay, TFT panel is the cheapest type of display which is in the smartphone. ठीक है, ये सबसे cheap होता है. IPS LCD is like you can say it is good, है ना? It is मतलब it usable. Okay, not a problem. It is usable. OLED panel it is slightly better than the IPS panel, है ना? But AMOLED is like the best one. Okay, AMOLED. Like in the AMOLED, they are just customizing something like they're making it Super AMOLED. They're making like 2x AMOLED, 4x AMOLED, dynamic AMOLED. Dual AMOLED. हाँ हाँ. आर्किटेक्ट हुआवे ने भी एक डिस्प्ले लाया है जो मतलब बहुत सिक्योरिटी है कि सिर्फ जो यूज कर रहा है वही देख सकता है, अगल बगल वाला को कुछ नहीं। हाँ, वो अगर आपने सैमसंग का देखा जो हाँ S26 सैमसंग या S20. हुआवे हाँ डिस्प्ले लाया है, अगर आपने हाँ देखा। हाँ, सैमसंग में आई थिंक, वीवो के भी फोन में कि ओप्पो के भी फोन में भी है आई थिंक में. नहीं सर, शायद हुआवे पर अब आप सैमसंग बोले तो शायद Huawei. हम भी कर सकते थे। हाँ हुआवे नहीं हाँ, होता वो है। वो तो वो तो एक फीचर उन्होंने ऐड किया है बेसिकली. वो डिस्प्ले की वजह से ऐड, मतलब डिस्प्ले एमोलेड ही, ऑब्वियसली एमोलेड ही यूज हो रहा है वहाँ पे. बट वो लोगों ने अलग टाइप से कस्टमाइजेशन किया, तो वो एक स्पेशल तरह का डिस्प्ले नहीं है, एक्चुअल में एमोलेड ही डिस्प्ले है. उसी में वो लोग ने कस्टमाइजेशन करके उसको प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐसा कुछ बताया करके. ओके सर. बट डिस्प्ले टाइप्स लाइक दीज आर ओनली द टाइप्स ऑफ डिस्प्ले मोस्टली कॉमन टाइप्स. ठीक है, ये आपका पेरेंट जो भी है मेजर डिस्प्लेस. तो इन द लैपटॉप एंड पीसी ऑल ऑफ यू, किस तरह का डिस्प्लेस आते हैं व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मार्टफोन्स. ठीक है, coming to the laptop or PC. So in the laptop, mainly we get three types of displays on laptop में. ठीक है, one is your TN panel, one is your LCD IPS panel, and one is your OLED panel. लैपटॉप में अब तो एमोलेड भी आने लगी है. AMOLED. हाँ, AMOLED यस. आता है बट वो थोड़ा सा रेयर अभी के टाइम पे. मैंने जहाँ जहाँ तक देखा लाइक ऑलमोस्ट, हाँ, मैकबुक वगैरह में मिल जाएगा. इन द मैकबुक यू कैन गेट लाइक, और इफ यू गेट परचेज अ लैपटॉप लाइक मोर देन 1 लाख 2 lakhs, देयर यू कैन गेट AMOLED. यस. है ना? दैट यस. इज व्हाट. हाँ, AMOLED उतना कॉमन नहीं है जितना स्मार्टफोन में कॉमन है ना. AMOLED उतना कॉमन नहीं है लैपटॉप में. मतलब स्मार्टफोन के केस में क्या हो रहा है कि आज के डेट में अगर आप एक 10,000 वाला स्मार्टफोन भी परचेज कीजिएगा ना, वहां पर भी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा. है ना? बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है. लैपटॉप में थोड़ा अलग है सिनारियो. इन द लैपटॉप वी आर टॉकिंग लाइक, इफ यू परचेज अ लैपटॉप विद लाइक इन द रेंज ऑफ 80,000 to 1 lakh, more than 1 lakh, 1.5 lakh, there you can get OLED display. And in almost every laptop up to 70,000 or 80,000, we are getting LCD display only. LCD. And if you have a very, if यस. you purchase a very cheap laptop, like say below 30,000, below 30,000, 26,000, 25,000 laptops, if you purchase, so there you can expect TN display, TN. Okay, TN panel. So TN panel is not that much good. And you can see the clear difference between those all the types of displays. TN display is like very faded रहता है, colors इतना accurate नहीं दिखता है ना. TN display is not that much accurate in terms of color accuracy.
LCD IPS is okay. LCD IPS panel is okay, not good, not bad. That is the okay. Like means almost every laptop ना जितने भी अभी टाइप के मैक्सिमम जितने भी नॉर्मल रेंज वाले लैपटॉप है 30,000 से लेके आप समझिए कि 80,000 एंड 90,000 तक, और कोई कोई तो 1 लाख वाले स्मार्टफोन में भी सॉरी लैपटॉप में भी LCD IPS पैनल ही आता है. ओके, सो यू कैन से लाइक ऑलमोस्ट एवरी लैपटॉप हाँ दे कम विद द LCD IPS पैनल. ज्यादा यही यूज ज्यादा यही वाला यूज होता है, ठीक है, हर एक लैपटॉप में. हाँ. Okay. What I'm saying that the LCD IPS panel is the mostly like highly used display in the laptop, and OLED display is the premium display. Like in the premium laptop, they can get more than 1 lakh. You can expect OLED display. है ना, some of the ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े लो रेंज वाले लैपटॉप में नहीं आता है OLED display, आता है. Some of the low range laptops also they are having the OLED display. Like I just saw that one laptop is there, Acer Swift Neo. That है ना, मतलब मैंने एक लैपटॉप देखा था बेसिकली जो 50,000 में अभी आपको मिल जाएगा. वो उसका नाम है एसर स्विफ्ट नियो, उसमें ओलेड डिस्प्ले है ना. तो बहुत ही रेयर है ओलेड डिस्प्ले जो है, मतलब अभी के टाइम पे ऐसा समझिए कि 60 या 70,000 में भी नहीं मिलेगा. वो थोड़ा हायर परचेस कीजिएंगे तो वहां पे मिलेगा, है ना. तो OLED डिस्प्ले यू कैन गेट लाइक इफ यू एक्सपेंड मोर, है ना, like almost 1 lakh, then you can expect OLED displays. That is the thing. And you can see the clear difference between the displays, all the types of displays here, है ना. OLED displays is very much color accurate. OLED display का जो color accuracy होता है ना, the color accuracy of the OLED display is very good. And how do we measure the color accuracy of a display in the laptop? That is measured with the sRGB value. sRGB value. sRGB value of a display tells like what is the overall quality or what is the overall color accuracy of your display. Okay. So sRGB value is सर like ये टाइप में सर मल्टीप्लाई डिस्प्ले किस टाइप में है, मतलब कितने आता है, ये या OLED में? सॉरी प्लीज रिपीट कीजिएगा ना. सर मतलब ये जो आपने लैपटॉप में बताया DN IPS और OLED, तो सर एंटी ग्लेयर तो चौथा टाइप होगा या फिर ये OLED में जाएगा या फिर IPS में जाएगा? ओके, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले का टाइप नहीं है वो, मतलब आपका एलसीडी में भी हो सकता है, ओलेड में भी हो सकता है एंटी ग्लेयर. ठीक है. हाँ, तो वो एक तो दोनों फीचर का है. कैसे हो जाएगा सर? नहीं नहीं, एंटी ग्लेयर मतलब वो एक फीचर है डिस्प्ले का टाइप जो है ना, मतलब यही तीन तरह का, 3 या 4 तरह का डिस्प्ले है. एंटी ग्लेयर मतलब डिस्प्ले नहीं होता है वो, आ, एक तरह का मतलब अलग अलग डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको बताया एमोलेड में 2x डायनेमिक सुपर ऐसे बोला ना मैंने, वेरिएशन है बेसिकली. तो वो आप कह सकते हैं कि एक तरह का वेरिएशन, एक तरह का फीचर है एंटी ग्लेयर. ठीक है. कोटिंग होता है सर, एंटी ग्लेयर का कोटिंग डिस्प्ले पे. हाँ, कोटिंग होता है एक, सर जिससे कि लेकिन आपका थोड़ा सर लेकिन एक बात रिफ्लेक्शन बोले, कम होता है. हाँ. तो मार्केट में पता है सर जो मतलब सेल करते हैं लैपटॉप पर, वो उसको एक टाइप की बना करके खड़े कर रहे हैं. ये आपने बता रहा है कि सर कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले OLED डिस्प्ले वगैरह पर भी अगर आप वहाँ पे, वो इसको यही बता एंटी ग्लेयर तो आपका डिस्प्ले इसमें भी आता है ना, एलसीडी पैनल यस में भी सर, आता है. सर. मेरे मेरे डिवाइस में जो है वो एलसीडी पैनल है, बट वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है ज्यादा, है ना. पुराने नॉर्मली तो होगा. आप, हाँ Yes, जो sir. पुराने, हाँ पुराने वाले थोड़े जो स्मार्टफोन होते हैं, जो थोड़ा लो एंड का डिवाइस परचेज कीजिएगा ना, तो उसमें एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं होता है. वो जैसे 10,000 या 12,000 वाले स्मार्टफोन परचेज कीजिएगा तो वहां पे नहीं मिलेगा आपको एंटी ग्लेयर. उसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम आता है, सनलाइट में उतना अच्छे से दिखता नहीं है. ठीक है. एंटी ग्लेयर जैसे थोड़ा सा हाई एंड में परचेज कीजिएगा, तो हाई एंड में जैसे 20,000 अभी के टाइम में स्मार्टफोन में तो अब इजिली मिल जा रहा है, 20,000 ऊपर जाइएगा तो इजिली मिल जाएगा. ठीक है. तो एंटी ग्लेयर एक तरफ का समझिए कि आपका फीचर है. ठीक है. हर एक डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा, एलसीडी में हो या ओलेड में हो. वो डिस्प्ले के ऊपर से एक लेयर लगा देते हैं जिससे आपका विजुअल्स अच्छे से दिखे. ओके. Okay, sir. या ओके, दैट इज. हाँ, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एसआरजीबी वैल्यू वाला. एसआरजीबी ये क्या होता है? दिस इज एसआरजीबी वैल्यू लाइक इट इज यूज्ड टू मेजर द कलर एक्यूरेसी. कलर एक्यूरेसी मींस ऑल ऑफ यू लाइक से इफ यू सी अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज रेड इन कलर, है ना, कोई एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पे, so that red color will feel like orange if you have very less color accuracy. If suppose you have color sRGB value of 50%, okay, we have the sRGB value of 50% in our display, and when you will see an object of red color, it will feel like orange.
है ना, रेड नहीं दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, ऐसा जीबी वैल्यू अगर कम है तो। ओके, प्योर रेड कब दिखेगा? व्हेन इट विल फील प्योर रेड when you have the sRGB value like almost 90% or more than 90%. If you are having the sRGB value more than 90% or 90% like this, so you can say like the exact color you will see, exact color जो रियल में जो कलर है वही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि रेड है तो ऑरेंज दिख रहा है ना, वैसा नहीं होगा। ओके, दैट इज, so this depends on the sRGB value. Normally, like how much of sRGB value we are getting in normal laptops, like in the LCD or the IPS panel. Normally, we can get like 70%, 80%. This is very much normal nowadays, है ना। बट when you get an OLED panel, OLED panel में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारे OLED panels में in almost every OLED display we get usually very good sRGB value like 90%, 95%, 99%. If you see 99%, that is very good, है ना। So this is how you measure the color accuracy. And obviously, like you can see the difference in all of you. TN display, this is not very good. OLED, sorry, IPS panel, it is good, है ना? Okay, like usable. But OLED panel, like there was so much contrast image, so much brighter image, right? You can feel it in the OLED display. That is the difference here. ठीक है, देखिए, now we have the concept of pixel and the resolution. What is pixel? और फिर कोई बता सकते हैं कि like what is a pixel? एक पॉइंट होता है। The basic unit of सर अगर पिक्सल हाई होगा तो वीडियो क्वालिटी बेस्ट होगा, अगर पिक्सल लो होगा तो वीडियो क्वालिटी लो हो जाएगा। हाँ display is made up of tiny pixels. हाँ, वो exactly, सर ये देखिए, पिक्सल की क्वालिटी को बताता है पिक्सल हाँ, की। क्वालिटी, रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं? पिक्सल पिक्सल, में यस। मेजर करते हैं, है ना। तो वी मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्ले इन पिक्सेल्स ओनली। लाइक व्हाट इज अ पिक्सल? और फिर पिक्सल इज अ वेरी स्मॉल लाइट, एक तरह का छोटा सा लाइट होता है विच इज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे जो एक छोटा सा डॉट होता है ना, मतलब एक स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होता है। वन स्क्रीन इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सल, वेरी स्मॉल। इट इज नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, आप उसको देख नहीं सकते एक पिक्सल को। ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। That is what. So one pixel is not visible at all. It is very small in size, and one screen, one display is basically made up of millions of pixels. And every pixel, they are just lightening. ठीक है, वो पिक्सल जलता है ना, तब जाके आपका स्क्रीन पे कुछ भी विजुअल दिख रहा है। ठीक है, कोई पिक्सल खराब हो जाता है ना, जब मान लीजिए कोई पिक्सल खराब हो गया होगा, तो आपको स्क्रीन पे वहां पे ब्लैक डॉट दिखेगा। होता है ना, लैपटॉप या फोन में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कहीं पे, है ना। Yes. इफ सपोज, हाँ, यू आई थिंक यू मे हैव नोटिस द काइंड ऑफ ब्लैक शेड इन द स्क्रीन, राइट। तो वो क्या होता है, वहां का पिक्सल खराब हो चुका है फिर, है ना। सी लाइक इफ आई शो यू लाइक damaged pixel on screen. ओके, हाँ, ये सी, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाकी जगह में इमेज दिख रहा है हमें, राइट, बट यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है, ये बड़ा सा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ का पूरा जो इस एरिया का जो पिक्सल्स है ना, वो पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया। ओके, so what I'm saying, Olafit, that in the rest of the rest of the here place you can see the image carefully, right? But here you can see that it is a black dot, black shade. Why? Because the pixel over here it is damaged. Now pixels, all the pixels in this particular area is damaged. Okay, it's like what, 40. That is what. So pixels basically it is a very small dot, है ना, and a screen is like what, billions of pixels. जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना बेहतर क्वालिटी होगा। Like as much more pixel you are having, that much of better quality you can get. जितना ज्यादा पिक्सल उतना ज्यादा रेजोल्यूशन like you can say like it is measured in pixel only. How much pixel you are having horizontally, how much pixel vertically. So टोटल स्क्रीन पे कितना पिक्सल है ना, पूरे स्क्रीन पे कितना पिक्सल है, वो रेजोल्यूशन बताता है ना। हाउ मेनी पिक्सल वी आर हैविंग इन द एंटायर स्क्रीन, this is measured through a resolution. So resolution says like how much a pixel, how to calculate resolution. Okay, for calculating the resolution, just you have to identify like how many pixel you are having horizontally and vertically. So horizontally, let's say if you have, let's say horizontally if you have 1920 pixel, 1920, and vertically we have 1080 pixel, ठीक है, 1080 vertically.
एंड यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, मल्टीप्लाई, तो जितना पिक्सल आएगा ना, लाइक दिस, इफ यू से मल्टीप्लाई इट, सो इतना पिक्सल आ रहा है। मतलब एक स्क्रीन पे अगर आपका जो फुल एचडी वाला जो डिस्प्ले होता है ना, इन फुल एचडी डिस्प्ले, यू कैन से दिस मच ऑफ पिक्सल्स आर देयर। ठीक है, एक फुल एचडी वाला डिस्प्ले होता है, उसमें इतना पिक्सल होता है। ठीक है, फुल एचडी में फुल एचडी रेजोल्यूशन होता है कितना है, यही होता है ना 1920 इंटू 1080, यही होता है ना फुल एचडी। यस एचडी सर। कितना होता है, एचडी वाला रेजोल्यूशन जो होता है, एचडी रेजोल्यूशन इज लाइक 720p, 720p, राइट, एचडी रेजोल्यूशन। यूट्यूब में भी आप क्वालिटी सेलेक्ट करते होंगे, राइट, you select the quality in the YouTube. We have the option of 240p, 480p, है ना, 720p, then 1080p, then 2160p, right? So 720p is HD resolution, 1080p is full HD. Then more than two, like this is, then we have 2K, then we have 4K, then we have 8K, 12K, right? So this is the resolution. तो अभी तक जो लैपटॉप है ना, उस ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप में कितना रेजोल्यूशन आता है, full HD ही आता है। Okay, almost every laptop they come with the full HD resolution. Some of the laptops they are like they're coming with the 2K display. Some of the laptop 4K is like rare. लैपटॉप में अभी 4K उतना नहीं आ रहा है, 2K तक मिल जाएगा मोस्टली, है ना। When you purchase a laptop, you can expect like a 2K display, but not 4K and all like काफी 8K। लैपटॉप्स में आ रहा है 4K भी। 4K आ रहा है ना, हाँ, यस 4K सर। रेयर है, थोड़ा सा रेयर है, बट उतना कॉमन नहीं। जैसे टीवी वगैरह परचेज करते हैं, टीवी में तो मिल जाएगा, यस 8K भी सर मिल ऑन। जाएगा, 12 भी, 12K लैपटॉप भी में मिल 8K भी आ जा रहा है सर। लैपटॉप में आ रहा है। कौन सा लैपटॉप है, आई थिंक मैंने तो, अच्छा, रिजॉल्यूशन देखा बोल नहीं। रहे हो ना सर आप? हाँ, मतलब वीडियो प्ले करने के लिए बोल रहे हैं ना सर आप? नहीं नहीं, वीडियो प्ले करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जैसे तो सर डिस्प्ले हम का यूट्यूब में रेजोल्यूशन, अगर जाते हैं तो सर तो 8K तक भी आ रहा है मेरे। हाँ देखिए, वो आपको अगर 2K या 8K का ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिस्प्ले 8K, मतलब वो सपोर्ट कर रहा है, वो दिख रहा है, बट डिस्प्ले का क्वालिटी अलग है ना, डिस्प्ले पे पिक्सल पिक्सल कितना है वो अलग होता है। ठीक है, वो कैसे चेक क्वालिटी में, करेंगे सर? हाँ सॉरी, चेक कैसे करेंगे? चेक होता है आई थिंक, आप डिवाइस के स्पेसिफिक, ये चीज मेंशन करके तो आता नहीं है, आप इसको डिवाइस में डायरेक्टली, डिवाइस का जो डिटेल स्पेसिफिकेशन होता है ना, वहां पे चेक कर सकते हैं, वेबसाइट में जाके। जैसे मान लीजिए एचपी का लैपटॉप आपने परचेज किया है, तो एचपी के वेबसाइट में आपको जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका रेजोल्यूशन वगैरह कितना है। जैसे गूगल में सर्च कीजिए, मान लीजिए एचपी पवेलियन है, तो उसमें कितना आता है, उसमें तो फुल एचडी ही आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वैसे चेक होगा, क्योंकि ये चीज लोग मेंशन करके देते नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें वेबसाइट वगैरह से चेक एक और करना चीज पड़ता है पूछना इसको। था कि जैसे सर आपने इसमें 2K का बताया कि 2K इंटू 180, सर अगर मान लीजिए कि हमारा 720 है, तो 720 पिक्सल में भी 1080 करना पड़ेगा, तो वो जितना होता है उतना पिक्सल रहता है। हाँ, उतना पिक्सल होगा, 720 भी है मतलब तो जो भी है 720 उसको, टू, हाँ हाँ। जितना भी है सर उसको 1080 पिक्सल में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे उतना पिक्सल होता नहीं, 1080 हमेशा नहीं होता ना, अब जितना ज्यादा पिक्सल मतलब बढ़ते जाएगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी उतना बढ़ता है। ठीक है, है सर। तो यहाँ तो पे 1920 में आप 1080 किए, तो सर अगर मान लीजिए 720 है तो उसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 720 को भी आप 180 से 1080 से भी मल्टीप्लाई होता है। जैसे अलग अलग होता है, सी लेट मी शो यू, सी 720 एच डी रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशंस, रेजोल्यूशंस इन पिक्सल। ठीक है, देखिए यहाँ पे, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये मैंने गूगल में क्या सर्च किया, रेजोल्यूशन सर्च किया, तो 720 को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ना 1080 पे से। बट एच डी रेजोल्यूशन में यूजुअली क्या होता है, ये होता है 1280 इंटू 720। ठीक है, एच डी का है। फुल एच डी का क्या होता है, ये होता है, दिस इज फॉर फुल एच डी, 1920 इंटू 1080p। तो मैंने बोला कि मतलब हॉरिजॉन्टली अगर बढ़ रहा है ना, तो वर्टिकली भी बढ़ेगा। ये आपका 4K का ऐसे ही, है ना, 2160 इंटू 3840। ठीक है, ये 4K का है, तो ये अलग अलग रेजोल्यूशन। ठीक है, 1920 और 1080 ये बहुत जो कॉमन है, ये फुल एचडी का होता है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप चेंज कर सकते हैं, ये पहले से डिफाइंड है। यूजुअली एचडी में इतना ही आता है, एचडी का इतना ही होता है, फुल एचडी का इतना ही होता है, एंड 4K का इतना ही होता है, ऐसा। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे 2K का इतना कुछ है ना, ये 2K का है, ये 4K का है पिक्सल्स। ओके, दिस इज फॉर योर फुल एचडी, दिस इज फॉर योर एचडी, है ना। So that is the thing. Okay, we don't have to multiply like only with 1080p.
ठीक है, वो डिपेंड करता है स्क्रीन के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा स्क्रीन होगा और उसमें जितना बड़ा पिक्सल यूज कीजिएगा उतना क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जितना बड़ा स्क्रीन है और उसमें ज्यादा पिक्सल यूज करने वाले हैं, तो उस हिसाब से पिक्सल भी होना चाहिए, मतलब ज्यादा क्वालिटी चाहिए तो उस हिसाब से पिक्सल भी होना चाहिए, दैट इज। हाँ, ठीक है, दैट इज। यस सर। ठीक है, सो दिस इज रेजोल्यूशन, ओके। या ओके सर। so almost a full HD we are getting in every laptop. Okay, just remember this thing. And 2K, 4K we are also getting, but 4K is rare, as I mentioned. 4K is like rare in the laptop case. Okay, TV you can get 4K, 8K, right, easily. But in yeah, laptop we don't get it 4K. Like, okay, that is okay, everyone. See, now we have the concept of ports. ठीक है, अलग अलग तरह के ports है, इसका यूज कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, ये चीज समझते हैं। ठीक है, like what are the ports and how where do we use these all the ports here? See, तो वेरी कॉमन पोर्ट्स आर यूएसबी पोर्ट्स, है ना। देखिए, यूएसबी में तीन तरह का पोर्ट है। इन यूएसबी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पोर्ट: यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, यूएसबी टाइप सी। USB Type A port is used to connect in the laptop, in the PC you will get USB Type A port where we insert the keyboard and the mouse। बहुत ज्यादा यूज होता है ना, पेन ड्राइव, वेयर वी व्हाट, ये इसमें क्या कनेक्ट करते हैं, व्हाट डू वी कनेक्ट हियर? पेन ड्राइव, माउस, है ना, कीबोर्ड, राइट, ओटीजी। external STD, हाँ, OTG, so many things we can connect over here, right? So this is very common port in laptop and computer। फोन में आपको ये वाला पोर्ट नहीं मिलेगा, इन स्मार्टफोन वी डोंट गेट दिस पोर्ट। इन पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर, हर जगह ये वाला पोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट। देन वी हैव यूएसबी टाइप सी पोर्ट। टाइप सी पोर्ट यू कैन गेट इन द स्मार्टफोन। अभी के टाइम पे जो चार्जिंग पोर्ट आता है स्मार्टफोन में वो टाइप सी ही होता है ना, है ना। यस लाइक एज ऑफ टुडे, लाइक द चार्जिंग पोर्ट वी आर गेटिंग इन द स्मार्टफोन, दिस इज योर टाइप सी। आईफोन में भी तो टाइप सी आ रहा है ना अभी के टाइम, है ना। यस सर। Yeah, so that is it. So Type C port is very much common in the laptop also. It is coming. Laptop में भी इसका वही काम है. In the laptop also we have it. We have it for charging also, for data transfer also. यस हाँ, सर। but there is a catch all of it. Like every Type C port in the laptop doesn't support sorry, data transfer. सारा Type C support नहीं करता है डेटा ट्रांसफर या फिर ऐसा कुछ डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट करना। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप का टाइप सी पोर्ट आता है, लैपटॉप में बात कर रहे हैं, फोन में नहीं। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का टाइप सी पोर्ट आता है, वो सपोर्ट करता है डेटा ट्रांसफर। नॉर्मल वाला अगर कोई टाइप सी पोर्ट है ना, तो वो सिर्फ चार्जिंग सपोर्ट करता है। ओके, इफ यू सी लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप सी पोर्ट्स, ओके, इन द लैपटॉप्स। one is your normal type C, one is your advanced type C। normal type C port only support charging, but the advanced type C port supports charging plus data transfer plus video plus external monitor, everything, है ना। So that advanced type C port, it is called as a Thunderbolt port, Thunderbolt। ठीक है, ये होता है। So Thunderbolt port, it is also a normal type C port only, but it supports so many things। it supports charging, it supports data transfer, you can connect external monitor, you can connect external graphics card। यहाँ पे एक नया से एक ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, एक नया डिस्प्ले, एक एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। सो मल्टीपल थिंग्स को ये सपोर्ट करता है, बट नॉर्मल टाइप सी पोर्ट इसको सपोर्ट नहीं करता। नॉर्मल टाइप सी पोर्ट में अगर आप डेटा ट्रांसफर करने की ट्राई करेंगे ना, तो नहीं हो पाएगा। यू कैनॉट डू डेटा ट्रांसफर इन द नॉर्मल टाइप सी पोर्ट, यू कैनॉट डू you cannot connect external monitor, okay, in normal type C port। if you want to do all of these things, then you must be having the Thunderbolt port। and how you can identify all of you, if you see the thunder symbol here, you can see यहाँ पे एक thunder का symbol है, right, and this is like your Thunderbolt port। so Thunderbolt port is not common in every laptop, but you can, if you purchase a premium laptop over there like more than 70,000, there you can expect the Thunderbolt port। ठीक है, Thunderbolt port जो होता है ना, थोड़ा सा प्रीमियम लैपटॉप्स में आता है, 70,000 से ऊपर। okay, that is। and three types of port we discuss all of you, that USB Type A, USB Type C, and USB Type B is also there। but USB Type B ports are not used nowadays, right। अभी के टाइम पे USB Type B port use नहीं होता है। why all of you, which what is the USB Type B port? like पहले जो स्मार्टफोन आता था पहले के टाइम पे, ठीक है, जब टाइप सी पोर्ट नहीं था, तो जो चार्जिंग पोर्ट आता था ना, वो टाइप बी वाला पोर्ट था। ठीक है, पहले के स्मार्टफोन में आप लोगों ने देखा था ना एवरीवन, लाइक कि उसमें एक ऐसा ऐसा पोर्ट रहता है, लाइक इन द earlier the smartphone was coming with the port like this, Yes, sir. ऐसा ऐसा, है ना। so Yes, sir. this is your type B, this is your type B। type C is like symmetrical। type C जो होता है वो symmetrical होता है ना, type C is symmetrical like this, है ना। but type B is not symmetrical, it is like a pyramid, as like ऐसा कुछ होता है ना, half pyramid, it is like a half pyramid like this, है ना। this is type B port।
It was coming use like earlier in the smartphones for charging, but nowadays we don't use it. अभी के time पे ये port नहीं use हो रहा है, not in smartphone, not in laptop. Okay, almost we use USB Type A and USB Type C port only, and the type Thunderbolt port is the advanced type of Type C port which supports data transfer and external display and external graphics card also. Yeah, that is the thing. See, then we have HDMI port. अब ये क्या है? Like HDMI port is the very common port for connecting external monitor and display. ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोर्ट है, किस लिए? एक्सटर्नल कोई डिस्प्ले कनेक्ट करना है या एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करना है, आपको अपने लैपटॉप में कोई टीवी कनेक्ट करना है, आपको अपने लैपटॉप में कोई ऐसा डिस्प्ले मॉनिटर कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं. ओके, लाइक सपोज यू वांट टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉनिटर और अ टीवी फ्रॉम योर लैपटॉप, you can do with the HDMI port. Okay, so HDMI, that is used for connecting monitor, projector, TV, that is what. Ethernet port, I think you all know everyone about this port, right? In the CompTIA Yes. plus only, I think you studied about this, right? हाँ. So Ethernet port, why do we use इंटरनेट it? प्रोवाइड ये होता है सर, ये जिसमें RJ45 कनेक्टर का यूज करते हैं RJ45 connector, right? हाँ. क्या होता है इसमें? सर. इसमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, मतलब इथरनेट केबल के थ्रू. हाँ, डेटा इनकमिंग, डेटा इनकम ऑनगोइंग होता है, ठीक है, आउटगोइंग. तो इसमें क्या होता है, लाइक वी यूज इट फॉर इंटरनेट कनेक्शन, राइट? वी यूज इट फॉर नेटवर्क कनेक्शन, यू कैन से बेटर, यू कैन से वी यूज इट फॉर नेटवर्क कनेक्शन. तो यस नेटवर्क में सर. कनेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं, राइट? है ना? सो वी यूज द ईथरनेट पोर्ट टू कनेक्ट टू द नेटवर्क. एंड हाउ डू वी कनेक्ट? वी यूज ईथरनेट केबल, वी यूज RJ45 connector, we attach the RJ45 connector to the cable and then we start using it, right? That is the thing. So यहाँ पे Yes. जो कनेक्टर लगता है, here the connector which is connected, that is called as RJ45, and this one is your RJ45 connector. right? So that is the thing, है ना? So this port in the laptop, it is used to connect to the network and perform the communication with the other devices. Okay, yeah. Then we have the audio port. Now what is this audio? See, audio port is basically the microphone jack port, है ना? जो स्मार्टफोन में आता है, अभी तो स्मार्टफोन में नहीं आ रहा है ना ये वाला पोर्ट. बहुत सारे स्मार्टफोन में देखा गया है कि हटा दिया गया है ना ये पोर्ट. Yes. कुछ कुछ स्मार्टफोन में है, कुछ कुछ स्मार्टफोन में नहीं है ना? ऑलमोस्ट जितने प्रीमियम वाले स्मार्टफोन्स आते हैं ना उसमें से हटा दिया गया, लाइक ऑलमोस्ट सम ऑफ द प्रीमियम स्मार्टफोन्स, लाइक फ्रॉम देयर वी डोंट गेट दिस माइक्रोफोन जैक पोर्ट, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी यूजर दे हैव शिफ्टेड टू ब्लूटूथ डिवाइसेस, नो? ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन, एवरीथिंग ब्लूटूथ, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इट, लाइक बट इन द लैपटॉप यू कैन गेट, लैपटॉप में आपको मिल जाएगा. So in almost every laptop you can get this microphone jack port. This is called as headphone jack or use like na. Why we get in the laptop? Because like some of the time we have to connect external mic, है ना? Mic connect करने के लिए, earphone connect करने के लिए, right? So this for connecting mic and earphone we use it very much in the laptops, right? So professionally भी इसका काम होता है, ऐसा नहीं कि professionally काम नहीं हो रहा है. Call center वगैरह में तो बहुत ज्यादा यूज होता है ना? In the call centers very much used because they always use an external mic, right? External Yes, sir. earphones, right? So that's why this port is very important for the call centers and all the corporate environments, right? So that is the thing. Then we have okay, SD card port. SD card port, it is like स्मार्टफोन में भी मिलता है ना, अभी तो हाइब्रिड स्लॉट आ चुका है. एक ही पोर्ट में अभी लाइक सिम कार्ड भी लग जाएगा, एक ही स्लॉट में Yes, आपका sir. SD कार्ड भी लग जाएगा, है ना? Right. Nowadays we are getting a hybrid slot in which you can insert your SIM card as well as your SD card also. है ना? So this is the thing. This thing we also get in the laptop. So if you see a very thin slot, very tiny slot, just think of it like this is the SD card slot only. Okay? SD card का जितना width होता है ना, उतना अगर slot का भी width है, that means you can say like it is a port, it is a slot where we can connect the SD card. Simple. Then we have okay VGA port. Now VGA port, it is also used. It is a type of port where we can connect projector and monitor. But nowadays these ports are not coming. ठीक है, अभी के टाइम पे ये पोर्ट यूज नहीं होता है. Okay, we don't use it. Why all of you? Because nowadays we are having the HDMI port, है ना? VGA port पहले आता था. VGA port was used earlier in the old laptops. If you see a like very thick laptop, old thick laptop, पहले के टाइम पे जो थोड़े मोटे वाले लैपटॉप्स आते थे ना, वहां पे Yes, VGA sir. port आता था. ठीक है, like previously like were the old laptops which was very thick in size. There usually we get the VGA port, but nowadays we are not getting this VGA port, है ना? Video graphics array. So nowadays we are using HDMI. अभी के टाइम पे HDMI यूज कर लेते हैं तो इसका कोई काम नहीं है फिर, ठीक है? बट स्टिल वी गेट दिस पोर्ट इन द प्रोजेक्टर वगैरह रहता है तो वहाँ पे आपको ये पोर्ट मिल जाएगा, है ना? इन सम ऑफ द प्रोजेक्टर्स यू कैन गेट लाइक दिस काइंड ऑफ पोर्ट्स. Okay, and what is the purpose? Purpose is same, just to connect a projector or a monitor. Okay, that is the thing. Yes. हाँ, डेटा ट्रांसफर किस में ज्यादा फास्ट होता है और कौन ज्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली HDMI इज बेटर, है ना? That's right. Yes. Okay, and then we have the Kensington lock. Now, what is, see, this is not a board, all of you. This is a type of lock slot,
लैपटॉप में होता है साइड में, लैपटॉप इन द कॉर्नर वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर स्लॉट. इफ यू सी अ रेक्टेंगुलर स्लॉट लाइक दिस, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर स्लॉट होता है लैपटॉप के जस्ट कॉर्नर में, तो वो क्या होता है, लॉक स्लॉट होता है. दैट इज अ लॉक स्लॉट, नॉट अ पोर्ट. तो उसको लॉक करने के लिए यूज करते हैं. लाइक वी यूज दैट पोर्ट जस्ट टू लॉक योर लैपटॉप ऑन द डेस्क ओनली. थेफ्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली, है ना. ऑफिस वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है ना. दिस टाइप ऑफ कंसिंगटन लॉक वी अटैच विद द पोर्ट लाइक और द स्लॉट जस्ट टू lock your laptop on the desk only. Okay, that is okay. So these are all the different types of ports and their uses. Like if you see like which ports we use mostly, कौन सा सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोर्ट है, so that is your USB type A port, है ना, and HDMI port, Ethernet port or audio port. So these four ports are highly used in the corporate environments, in the ITs, corporates everywhere. सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये पोर्ट है. एंड ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप में आपको ये चार चार पोर्ट मिल ही जाएंगे, सभी लैपटॉप पीसी में, सर्वर में. थंडरबोल्ट बोल्ट पोर्ट भी तो यूज होता है. हाँ, थंडरबोल्ट पोर्ट यूज होता है, बट सारे लैपटॉप में नहीं आता ना. कंपनी में मान लीजिए, कंपनी वाले अगर आपको कोई एक 1 लाख वाला स्मार्टफोन सॉरी लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे मिल यस जाएगा. ठीक है, बट वो कंपनी वाले क्या करेंगे, आपको एक नॉर्मल लैपटॉप प्रोवाइड करें जैसे 50,000 वाला, तो वहां पे नहीं यस मिलेगा ना ये लैपटॉप. ठीक है, तो फिर हम नहीं यूज कर सकते ना इसको. तो नहीं यूज कर सकते, तो इसके बदले में तो HDMI पोर्ट है, फिर एक्सटर्नल बहुत सारे डोंगल वगैरह आते हैं, तो वही मतलब एनी हाउ काम हो जाता है ना. यस बट अगर है तो इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको ऑल इन वन पोर्ट कहते हैं. ऑल इन वन पोर्ट मतलब सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं. डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड मॉनिटर कनेक्ट करना है तो HDMI में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी मॉनिटर कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ऑल इन ओके वन सर. पोर्ट है. फिर ये है तो बेहतर है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम फिर भी हो जाएगा. यस सर. हाँ, ठीक है. सो या दैट्स ऑल, दीज आर ऑल द पोर्ट्स ऑल ऑफ यू. ठीक है, क्लियर एवरीवन, ऑल द पोर्ट्स एंड द यूसेज यस सर. clear. Sir. Okay then. Yes, So sir. okay then. So you guys can take the screenshot now. I think okay, take it from here, all of you. Yeah, let me just tell me like whether it is visible or not. Visible है क्या all of यस सर विजिबल. you? Okay, then take it. डन सर. Done. Okay, then take this display pixel resolution. डन सर. Done. Okay, and then take this types of ports. I think if it is visible, then take off. Yeah. डन सर. Done. Okay. All right then. So all of you have taken no. All of you have taken the screenshots. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Taken. Okay. All right then. So yeah, that's all for today, everyone. And the technical fundamentals concepts are clear now for today. And then from tomorrow onwards, we'll be starting the troubleshooting. ठीक है, कल से troubleshooting start करेंगे. ओके And सर. yeah, ठीक है. Okay. Okay, All sir. right then. So, okay. Yes. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. See you tomorrow, all of you.